ट्रैकर्स दोस्तों, थर्सडे के मूव ने बुल्स के अंदर एक नया जोश भर दिया, लेकिन आज के मूव ने बुल्स को नींबू की तरह निचोड़ कर रख दिया। तो क्या थर्सडे का मूव एक्सपायरी को इन्फ्लुएंस करने के लिए किया गया था? क्या वो एक फेक मूव था या आज का फॉल एक फेक न्यूज़ है? इसी को हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे और साथ ही आने वाले दिनों में मार्केट्स का क्या ट्रेंड रह सकता है, क्या डायरेक्शन पकड़ सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो थर्सडे की तेजी के कारण बताए जा रहे हैं वो ये कि ऑटो सेक्टर में काफ़ी एनकरेजिंग नंबर्स आए हैं, रिजल्ट्स आए हैं। तो आइए मैं एक एक करके आपको बताता हूं कि क्या नंबर्स वहां पर हमें देखने को मिले। तो अगर हम मारुति की बात करें तो उनके जो एंट्री लेवल कार्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिला है और उन्होंने मार्केट को पूरी तरीके से सरप्राइज कर दिया है। तो उनकी जो स्मॉल एंट्री लेवल कार्स हैं उसमें 29% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिला है दिसंबर में। और अक्सर ऐसा पिछले कई महीनों से क्वार्टर्स में हमें देखने को मिल रहा है कि जो लग्जरी कार के सेगमेंट्स है वहाँ पर ज़्यादा ग्रोथ दिखता है और जो लोअर एंड के व्हीकल्स हैं उसमें कम ग्रोथ देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर मारुति ने ट्रेंड को रिवर्स कर दिया है और उनकी एंट्री लेवल कार्स की जो ग्रोथ है वो लग्जरी कार से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करती हुई दिखी है। और यही ट्रेंड बाकी के ऑटो कार्स की कंपनी में हमें देखने को मिला। जैसे आप देखिए आइचर मोटर में ईयर ऑन ईयर दिसंबर के महीने में 25% का सेल्स में ग्रोथ देखने को मिला है। अशोक लेलैंड की बात करें तो वहाँ 5% का ग्रोथ देखने को मिला है। हालांकि अगर उनके आप हैवी व्हीकल्स की बात करें तो वहाँ पे 11% का ग्रोथ देखने को मिला है। अगर टाटा मोटर्स की बात करें तो उनके दिन कुछ खास अच्छे नहीं चल रहे, ईयर ऑन ईयर उनके डिक्लाइनिंग ट्रेंड है नंबर्स में। लेकिन अगर मंथ ऑन मंथ कंपेयर करें तो वहाँ पर भी उन्होंने डिसेंट ग्रोथ पोस्ट किया है 22.6%। महिंद्रा एंड महिंद्रा अनदर प्लेयर और उन्होंने भी ईयर ऑन ईयर 16.9% का ग्रोथ रिकॉर्ड किया है। तो ये सब खबर पढ़कर जो है पहले ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स में रिकवरी आई और शेयर्स जो है 3, 4, 5, 6% तक चढ़ गए और उसके बाद मार्केट ने भी पिकअप किया और लगभग सभी सेक्टर्स ने अच्छा रिटर्न दिया थर्सडे के दिन। लेकिन ये मूव क्या कंटिन्यू होनेगी आने वाले दिनों में? और वहीं अगर हम टू व्हीलर्स की बात करें तो टू व्हीलर्स के नंबर्स मिक्स्ड बैग थे। उनके जो प्रीमियम बाइक्स हैं जैसे एनफील्ड वहाँ पे तो नंबर्स अच्छे आए, लेकिन एंट्री लेवल के बाइक्स के नंबर्स उतने प्रॉमिसिंग नहीं रहे, डिक्लाइनिंग ट्रेंड रहा। तो हम जो कुछ दिनों से बात कर रहे हैं कि ये जो अमीरी और गरीबी का डिफरेंस बढ़ता जा रहा है वो ऑटो के नंबर्स में भी दिख रहे हैं। तो टू व्हीलर्स ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया लेकिन फोर व्हीलर्स ने बेटर परफॉर्म किया। तो इन सब पॉजिटिव नंबर्स की वजह से मार्केट्स में काफ़ी ज़्यादा जोश आ गया और लोग ये उम्मीद लगाने लगे कि शायद अब ये इकोनॉमिक रिवाइवल की शुरुआत हो चुकी है और यहाँ से अब इकोनॉमी भी रिवाइव करेगी और मार्केट्स भी रिवाइव करेंगे। लेकिन आज की मूव ने वो सारी जो होप हैं उन्हें ख़त्म कर दिया। तो ये जो ऑटो के नंबर्स आए हैं ये क्या इंडिकेट करता है? क्या ये इकोनॉमिक रिवाइवल को इंडिकेट कर रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि हम कुछ ज़्यादा जल्दीबाजी में इन नंबर्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये नंबर एक बड़े फेस्टिवल सीजन के बाद के नंबर्स हैं तो ये उनसे भी उनको जोड़कर देखा जा सकता है। हमें अभी 1 या 2 क्वार्टर्स और देखना चाहिए और साथ ही जो दूसरे सेक्टर्स हैं जैसे कंजम्पशन, FMCG वहाँ पे भी पॉजिटिव नंबर्स दिखने चाहिए, तभी हम कह पाएंगे कि हमारी इकॉनमी और कंजम्पशन में रिवाइवल हो रहा है। इसलिए जो इन नंबर्स को हमें थोड़ा एक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेना चाहिए। तो आने वाले दिनों में मार्केट का ट्रेंड क्या रहेगा, मार्केट कैसे बिहेव करेगा? देखिए दोस्तों, इसका आंसर हमें निकालना है तो हमें डेटा को देखना पड़ेगा कि वहाँ पर क्या चल रहा है। वही हमें इंडिकेट करेगा कि किस तरीके की पोजीशंस बन रही हैं और आगे आने वाले दिनों में मार्केट का क्या ट्रेंड रहेगा। तो आइए एक एक करके हम डेटा पॉइंट्स को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर मार्केट में चल क्या रहा है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम FIIs की इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट्स की पोजीशन देखते हैं और लगातार मैं आपके साथ दिखा रहा हूं कि किस तरीके से वो अपनी शॉर्ट पोजीशंस को मंथ आफ्टर मंथ कैरी कर रहे हैं और पिछले कई महीनों से वो शॉर्ट्स पर बैठे हुए हैं, जो ये इंडिकेट करता है
कि नियर टर्म में मार्केट कहीं पर भी चला जाए, लेकिन अगर हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म में देखें तो उनका बेरिश आउटलुक ही है। और कल के मार्केट में हमें क्या देखने को मिला, मार्केट में इतनी रिकवरी हुई, क्या उन्होंने पोजीशंस में मेजर बदलाव किया? तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने कल के दिन मार्केट में बहुत ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग नहीं की है, थोड़ा सा ही कवर किया है। मैं आपको दोस्तों बता दूं कि ये डेटा कल तक का है, आज का डेटा अभी तक नहीं आया है। तो कल आप देख सकते हैं कि उन्होंने बहुत थोड़े से शॉर्ट्स को कवर किया है। तो ये इंडिकेट करता है कि आने वाले दिनों में कम से कम FIIs का आउटलुक बेरिश है। अब आइए दोस्तों निफ्टी की पोजीशंस की एनालिसिस करते हैं, किस तरीके के पोजीशंस वहां पर बन रहे हैं और कल के मूव और आज के मूव के बाद किस तरीके की पोजीशंस में बदलाव आया है। अगर आप इस पिक्चर को देखेंगे तो सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों निफ्टी के पोजीशंस में भी हमें वही ट्रेंड देखने को मिल रहा है, मंथ आफ्टर मंथ शॉर्ट्स को रोल ओवर किया जा रहा है। और आप देखिए कल के दिन क्या होता है, मार्केट में इतनी तेजी आती है और कुछ लोगों ने अपने शॉर्ट्स को क्लोज किया। आप देख सकते हैं वहां पर आपको रेड बार दिख रहा है, यानी कि उनके पोजीशंस में डिक्लाइन आया है। और आज आप देखिए दोबारा से मार्केट गिरता है और ग्रीन बार्स बनती है, यानी कि फ्रेश शॉर्ट्स क्रिएट होते हैं। तो क्लियरली ये दिखा रहा है कि निफ्टी में शॉर्ट पोजीशंस ना सिर्फ बन रही हैं बल्कि वो कैरी भी की जा रही हैं। तो आने वाले दिनों में अगर हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म का आउटलुक देखें, इन पोजीशंस के हिसाब से ट्रेंड इज बेरिश। अब आइए दोस्तों हम अपने खास इंडिकेटर की बात करते हैं। आप में से काफ़ी लोग इस इंडिकेटर को ट्रैक कर रहे हैं और मुझे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं रोज रोज इसे दिखाऊं या आपको एक्सेस दूं। तो एक्सेस देने की बात हम कुछ दिनों के बाद करेंगे। मैं कुछ एक्सप्लोर कर रहा हूं तरीके जिसके थ्रू मैं आपके साथ ये इंडिकेटर शेयर कर सकूं। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पर इस इंडिकेटर पे क्या चल रहा है, अगर निफ्टी को आप देखें तो आज के मूव को आप देखिए, गौर से देखिए, आखिरी बार को देखिए, बहुत छोटा सा ग्रीन बार आपको दिख रहा होगा। तो कल के दिन मार्केट में तेजी आई और 0.069 तक इंडिकेटर पहुंच गया और आज वो ड्रॉप होकर 0 के आसपास पहुंच गया। दोस्तों अगर आप हमारी वीडियोस को लगातार देख रहे हैं और हमारे इंडिकेटर को ट्रैक कर रहे हैं तो मैं पिछले कई दिनों से आपके साथ ये शेयर कर रहा था कि इस मार्केट को हमें शॉर्ट नहीं करना है, अभी भी रैली आ सकती है। गिरावट के बावजूद भी मैंने आपके साथ यही शेयर किया था। लेकिन आज के मूव को देखिए, इतना बड़ा इंडिकेटर में ड्रॉप आया है और लगभग सारी की सारी तेजी खत्म होती हुई दिख रही है। तो क्या अभी हमें शॉर्ट्स क्रिएट कर लेने चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी ये हमारे थ्रेशोल्ड को पार नहीं किया है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, जो लोग लगातार देख रहे हैं, कि हमारा थ्रेशोल्ड है 0.05 से ऊपर ही हम बुलिश जाते हैं और -0.05 से नीचे ही हम बेरिश जाते हैं। लेकिन चूंकि ये इंडिकेटर अब नेगेटिव में आता हुआ दिख रहा है तो इट इज़ बेटर कि हम अपने शॉर्ट्स को क्लोज कर लें। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि एक डिप के बाद वापस रिकवरी हो जाए, लेकिन फिलहाल जो हमें ट्रेंड दिख रहा है उसके मुताबिक इसके चांसेस थोड़े कम है और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आने वाले दिनों में वापस से बेरिश ट्रेंड रिज्यूम करेगा। और मैं आपको चार्ट में दिखाऊंगा कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं। अब अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो वहां पर भी हमें सिमिलर ट्रेंड दिख रहा है और आप देखिए किस तरीके से इंडिकेटर में ड्रॉप हुआ है। हालांकि वो थोड़ा बेटर प्लेस्ड है कंपेयर टू निफ्टी, लेकिन वहां पर भी हमें काफी ज्यादा गिरावट होती हुई दिख रही है। तो दोनों केसेस में भले ही निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, अगर आप अनहेज्ड पोजीशंस होल्ड कर रहे हैं, जैसे कि आप कॉल या फ्यूचर्स में पोजीशंस बनाकर बैठे हैं, तो इट्स बेटर कि आप अपने प्रॉफिट्स को बुक कर लें। और अगर आप हेज्ड पोजीशन में बैठे हुए हैं तो कुछ दिनों तक और कैरी कर सकते हैं। और अगर इंडिकेटर नेगेटिव में आएगा तो मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा। अब आइए दोस्तों क्विकली एक बार टर्नओवर का डेटा भी देख लेते हैं। तो दोस्तों मैं लगातार आपको इस डेटा के थ्रू दिखा रहा हूं कि किस तरीके से जब भी वॉल्यूम हाई होता है तो अक्सर सेलिंग होती है और जब भी लो वॉल्यूम होता है तो अक्सर बाइंग होती है। यही ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। FIIs का सेल ऑन राइज ट्रेंड मार्केट में चल रहा है और लगभग वैसा ही होता हुआ हमें दिखा। तो कल जो है मार्केट ऊपर ज़रूर गया और वॉल्यूम भी ठीक ठाक रहा, पिछले कई दिनों के एवरेज से ज़्यादा रहा। और आज आप देखिए वापस
वॉल्यूम थोड़ा हाई बना और वापस से सेलिंग आ गई। तो कल दोनों दिन जो है थोड़े वॉल्यूम अच्छे रहे और आने वाले दिनों में भी सिमिलर ट्रेंड चलने की उम्मीद है। अब आइए जरा क्विकली हम चार्ट की भी एक एनालिसिस कर लेते हैं निफ्टी की, कि चार्ट में हमें क्या दिख रहा है। तो आप देखिए कि जिस तरीके से चढ़ते वक्त निफ्टी ने एक गैप बनाया था और फिर उस गैप को फिल किया और वापस ऊपर चढ़ा, लगभग वैसा ही पैटर्न अभी वो डाउनवर्ड ट्रेंड में भी बना रहा है। आप देखिए उसने एक गैप डाउन बनाया और अब थर्सडे के मूव में उसने उस गैप को फिल किया और चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है कि वहां से वो वापस नीचे को आएगा। तो 23,800 निफ्टी का लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। अगर ये लेवल कन्विंसिंगली ब्रेक होता है तो मार्केट में हमें बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। और अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो वहां पर भी बेरिश पैटर्न बन रहा है, जो कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था। और बैंक निफ्टी का लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस इज 49,800 लेवल। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो बैंक निफ्टी में हम बड़ी गिरावट देख सकते हैं। तो दोस्तों ये तो टेक्निकल इंडिकेटर्स थे जो मार्केट में किस तरीके की पोजीशंस बन रही हैं उसको हम डिकोड करने की कोशिश कर रहे थे। अगर हम फंडामेंटल रीजंस की बात करें तो वहां पर हमें क्या दिख रहा है। तो दोस्तों ऑटो सेक्टर के नंबर आए, काफी एनकरेजिंग थे और किसी भी तरीके से हम ये कनेक्शन नहीं कर सकते कि सिर्फ एक महीने के नंबर्स को देखकर हम ये अज्यूम कर सकें कि इकोनॉमिक रिवाइवल हो रहा है। हमें दूसरे सेक्टर्स को भी देखना पड़ेगा, कंजम्पशन में क्या चल रहा है, माइक्रो फाइनेंस में जो स्ट्रेस है क्रेडिट में उस फ्रंट पर क्या हो रहा है, और एफएमसीजी के कंपनीज में खास करके हमें देखना पड़ेगा कि उनके सेल्स में किस तरीके से ग्रोथ हो रही है। तो सिर्फ एक सेक्टर को देखकर हम नहीं कह सकते कि रिवाइवल हो रहा है। अगर वही स्टोरी हमें दूसरे सेक्टर्स में भी दिखती है तब हम कुछ हद तक ये उम्मीद लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में रिवाइवल हो सकता है हमारी इकोनॉमी में। साथ ही दोस्तों हमें जॉब्स और इन्फ्लेशन के फ्रंट पर भी देखना है, क्या जॉब का डेटा इनकरेजिंग आ रहा है और क्या इन्फ्लेशन में गिरावट होती हुई दिख रही है, क्योंकि ये दोनों ऐसे इंडिकेटर हैं कि जब तक इसमें इंप्रूवमेंट नहीं होगा इकोनॉमी के फ्रंट पे भी कोई खास बदलाव नहीं हो सकता है। और दोस्तों वैल्यूएशंस की अगर बात करें, क्या मार्केट इस वक्त इतनी गिरावट के बाद रीजनेबली वैल्यूड हो गया है? तो कतई नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट सही वैल्यूएशंस पर आ गया है। अगर मैं आपसे कुछ डेटा शेयर करूं तो 56% ऑफ निफ्टी 100 स्टॉक्स अभी भी प्रीमियम वैल्यूएशंस यानी कि अपने जो हिस्टोरिकल एवरेजेस हैं उससे ऊपर ट्रेड हो रहे हैं। मिड कैप 150 स्टॉक्स की बात करें तो 66% स्टॉक्स जो हैं अभी भी प्रीमियम वैल्यूएशंस पर ट्रेड हो रहे हैं, और स्मॉल कैप्स 250 की अगर बात करें तो 71% स्टॉक्स अभी भी प्रीमियम वैल्यूएशंस पर ट्रेड हो रहे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट चीप हो गया है। अभी भी अगर आप स्टॉक्स उठाएंगे तो हाईली लाइकली कि आप एक महंगा और ओवर वैल्यूड स्टॉक पिक कर रहे हैं। और अब देखिए बाजार में इतनी गिरावट हो गई, उसके बावजूद भी बाजार अभी तक हिस्टोरिकली अगर हम कंपेयर करें एवरेजेस से तो महंगा है, प्रीमियम टेरिटरी पर ट्रेड हो रहा है। और अगर गिरावट की बात करें दोस्तों तो निफ्टी भले ही 10% गिरा हो, लेकिन अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स को देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा गिरे हैं। करीब 50% स्टॉक्स हमारे मार्केट में ऐसे हैं जो 25% से ज़्यादा करेक्ट हो चुके हैं, और 80% से ज़्यादा स्टॉक्स ऐसे हैं जो 10% से ज़्यादा गिर चुके हैं। तो इसलिए ये जो सेटअप है ये बड़ी खरीदारी का अभी नहीं है। ऑफ कोर्स अभी भी इंडिविजुअल लेवल पर अगर देखें तो कई स्टॉक्स ऐसे हैं जो अभी भी नहीं गिर रहे हैं, क्योंकि वो अच्छे स्टॉक हैं, फेयरली वैल्यूड स्टॉक हैं, और जब उनमें गिरावट आएगी तभी वो अच्छी अपॉर्चुनिटी देंगे कि आप उसमें एंटर कर सकें। और दोस्तों ऐसे कई स्टॉक्स हमने पास्ट में भी पिक किए हैं और हमारे 2024 पोर्टफोलियो में भी हमने पिक किए हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे पोर्टफोलियो को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और आपका क्या ओपिनियन है, क्या थर्सडे का मूव एक फेक मूव था या आज का मूव एक फेक मूव है, और आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है मार्केट कहाँ जा रहा है? ज़रूर अपना फीडबैक शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।